पहला तो है आत्माओं का बाप पुनर्जन्म में नहीं आते हैं, बाकी सब पुनर्जन्म में आते हैं। निश्चय होना माना जिंदा होना, अनिश्चय होना माना मृत्यु। पहला तो ये पॉइंट है। फिर दूसरा है एक ये खास पॉइंट है, इसमें ध्यान देने वाली बात है। ज्ञान है असली बाप, बेहद के बाप, आत्माओं का बाप और मनुष्य सृष्टि का बाप, इन दो की जानकारी ही ज्ञान है। तो क्षेत्र, ये दो क्या है? क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ की पहचान ही ज्ञान है। वो अर्जुन रूपी शरीर का क्षेत्र की पहचान हो जाए कि भाई दुनिया में पार्ट बजाने वाला ये अर्जुन आदम एडम मनुष्य है। पहले एक को पहचान होगी कि 8 को होगी, पहले एक को पहचान होगी फिर 2 को होगी। पक्की पहचान एक बार हो जाए तो अनिश्चय बुद्धि जीवन में कभी ना बने। पहले लक्ष्मी को पहचान होगी कि आदि नारायण को, तो पहली पहचान होगी आदि नारायण को और दूसरी पहचान होगी लक्ष्मी को। उसके बाद 6 और हैं। यह 9, 6, 20 की व्याख्या में बोला गया है ये वाला कि असली ज्ञान है आत्माओं का बाप, और वो तो उसको बता दिया गया क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ। मतलब इस आत्माओं के बाप को क्षेत्रज्ञ बताया गया है। देखिए ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है, समझने वाला पॉइंट है, दे रहे हैं। इसमें जो बोला गया है कि ज्ञान असली क्या है, वो आत्माओं का बाप और मनुष्य सृष्टि के बाप। और दूसरी बात, ये तो आप लोगों ने सुना होगा, शिव में ई की मात्रा लगी है। ई की मात्रा लगी है माना प्रकृति के लेवल पर बात है, केवल प्रकृति से परे तो है लेकिन प्रकृति के अंदर आता है। अब जैसे दो प्रकृति के आधार पर मन कार्य करता है, परा और अपरा। तो ये जो दोनों प्रकृति हैं ये भी प्रकृति के अंदर ही है, पुरुष नहीं है ये। परा प्रकृति भी है आत्मभाव वाली, लेकिन प्रकृति के दो रूप हैं, परा प्रकृति कहा जाता है और अपरा भी। तो आत्माओं का बाप बिंदी है माना, क्योंकि हर आत्मा के अपने अपने अस्तित्व का कारण होता है। हर मन बुद्धि रूपी आत्मा जब अपने मूल कारण में एकाग्र रहती है तब उसे आत्माओं का बाप कहा जाता है। मन बुद्धि रूपी आत्मा बीज है, बीज को बाप कहा जाता है। और बीज तब कहलाएगा जब उस कॉन्शियसनेस अर्थात चेतना को, जो कि मैं है, अपने मेरे का पता चल जाए, उसे इस बात का ज्ञान हो जाए मैं किस चीज की चेतना हूं, मेरी मूल प्रकृति क्या है। माना बीज के अंदर जो क्षमता है, पोटेंशियल है, वो एक्चुअल बन जाए, तब वो बीज बाप साबित होता है, अन्यथा नहीं। बीज कारण होता है किसी वृक्ष का। किसी चीज को कारण कब बोलते हैं? जब उसमें पोटेंशियल हो और वो कार्य में बदल सके। अब माना बीज से अगर पेड़ निकला तो वो कार्य है और उसका कारण बीज है। इस प्रूफ है इसका महावाक्य, कोई कारण के बिना कोई काम नहीं होता दुनिया में, BCD 2661। तो अब इस आधार पे शिव क्या हुआ? जो अपने मूल कारण, मतलब मूल अस्तित्व में टिकी हुई आत्मा, तो वो मूल कारण ही वही प्योर कॉन्सेप्ट। जैसे आम का बीज का एग्जाम्पल ले लो, जब आम के बीज को अपनी मूल कारण का पता चल गया, अपने अस्तित्व का कारण, उसका अस्तित्व का कारण क्या है? उसकी मिठास। तो अब उसमें उसकी मन बुद्धि एकाग्र हो गई, तो अब वहां पे काम नहीं, चलायमानी नहीं है, मन तो उसमें मर्ज हो गया। और बुद्धि भी, देवताएं कैसे होते हैं, वहां बुद्धि का भी काम नहीं है करने का, तो वो मूल उसमें एकाग्र है, मन बुद्धि एकाग्र है। वहां पे 33 वाला वो है, 63 वाला उसका लेवल नहीं है कि मन बुद्धि अपोजिट चल रही है, क्योंकि शिव जो है प्रकृति का लेवल है, परा प्रकृति वाला। तो इसीलिए इस आधार पे ये समझ में आ रहा है कि शिव को तब कहेंगे शिव कि अपने मूल अस्तित्व में एकाग्र जो मन बुद्धि है, उसे तब कहा जाएगा आत्माओं का बाप। तो जी दीदी ये बताइए, जो शाश्वत सत्य है तो उसको शिव नहीं कह सकते क्या? केवल शाश्वत सत्य को नहीं, हर बीज का अपना अपना कॉन्सेप्ट है, एक है ना, उसमें टिक गई। आम के बीज का अपना कॉन्सेप्ट है, वो भी तो शाश्वत है, मिठास उसकी शाश्वत रहती है ना, शाश्वत ही सनातन बन जाता है। तो वो तो पर्टिकुलर हो मूल गया फिर उसमें तो। एक है, क्योंकि नहीं शिव तो में ई की मात्रा लगी हुई है, ये भी महावाक्यों में बोला गया है। शिव में
ई की मात्रा है, माना उसका शिव में अगर प्रकृति में कनेक्शन में नहीं है तो प्रकृति माने उसको स्वीकार करने वाली जो बात बोली गई ना, तो मन बुद्धि में ने उसको स्वीकार कर लिया है, उस कारण रूप को स्वीकार कर लिया, हाँ मेरे अस्तित्व का ये कारण है, और उसमें टिकी हुई है, मन बुद्धि एकाग्र है, तो तो कहेंगे क्या दीदी, क्या उसको ये कहेंगे क्या, जो हर हर बीज रूप आत्मा का जो पर्टिकुलर सत्य है, वो सत्य ही उसका शाश्वत सत्य है क्या? हाँ बिल्कुल, क्योंकि वो पर्टिकुलर नहीं, वो केवल पर्टिकुलर नहीं, वहां पे अकेला नहीं है, दो बाप इकट्ठे हैं, वो पर्टिकुलर तक पहुंचे कहाँ से, निराकारी कॉन्सेप्ट के आधार पे पहुंचे ना, दो बेहद के बाप इकट्ठे हैं। हाँ, दो बाप है, दोनों उसमें मिक्स होकर के जो पर्टिकुलर सत्य तैयार हाँ हुआ उसका, उसमें हम्म दोनों बाप है, दोनों बाप की हाँ मौजूदगी है दोनों की। हाँ हाँ तो दीदी इसीलिए परमपिता के साथ में परमात्मा शब्द ऐड रहता है ना, मतलब हाँ जो तो रहता है, यूनिवर्सल ये नहीं ट्रुथ कह है रहे हैं, उसके साथ में। वो तो रहता है, वो तो बात सही है, लेकिन यहाँ ये जानना चाह रहे हैं कि जैसे जो जो प्योर कॉन्सेप्ट है, जिसको कहते हैं शाश्वत सत्य है, यूनिवर्सल सत्य है, तो उसको शिव नहीं कह सकते हैं, बताइए शास्त्रीय, ये एक बात बताइए, जो प्योर कॉन्सेप्ट है, शाश्वत सत्य है, अब हमने उसको जान लिया, लेकिन यहाँ शिव कल्याणकारी है, वो कैसे साबित होगा, जब उसको स्वयं के लिए स्वीकार करा है और अनुभव भी करा है, उस लेवल पर आ गए हैं, तभी तो वो कल्याणकारी है, वो साबित भी तो होना चाहिए, शिव के अर्थ साबित भी होने चाहिए। तो यानी कि उसको बाप नहीं कहेंगे ना फिर, जो प्योर कॉन्सेप्ट है, क्या कैसे समझे इसको फिर? वो उसको अभी बाप कैसे कहें, वो ज्ञान का बीज कह सकते हैं, और बाप कैसे कहेंगे, बाप तो बाप का मतलब ही समझ लीजिए कि दो बाप इकट्ठे हैं तब बाप कहते हैं। तब बाप है, ठीक है, दो, ये तो बोला है मुरली में कि बेहद के दो बाप इकट्ठे हैं, तो यानी उसको शिव बाप नहीं कहेंगे शाश्वत सत्य को, है ना? यही नहीं, बात है, वो हमारे खाली शिव हमें है। नहीं समझ में आ रहा है शाश्वत सत्य, क्योंकि शिव के अर्थ भी तो साबित होने चाहिए। क्यों शाश्वत दीदी, फिर उसको दीदी, उसको जैसे वो शाश्वत सत्य नहीं, तो उसको वो सत्य कैसा है, वो तो जड़ ही है ना, उसको जड़ जड़ है वो बिल्कुल, सत्य। अब वो जब तक उसको प्रैक्टिकल यूज नहीं करा है, उसको साबित नहीं हुआ है, प्रूफ प्रमाण नहीं मिले हैं, तो वो जड़ है तब तक। चैतन्य बनाना पड़ता है ना उसको, चैतन्य बनाया, उसको स्वीकार करा, प्रूफ प्रमाण हाँ निकाले, तो तब सही तो है, ये चैतन्य बात तो सही है, क्योंकि कल क्वेश्चन उठ रहा था क्लास में कि जब हम कह रहे थे कि ये बात बाद में, क्लास के बाद ही बात चल रही थी कि शिव अलग है और शिव बाप अलग है, तो ये क्या अलग अलग बातें हैं कि एक ही बात है? अब प्रतिभा शिव और शिव अलग अलग कैसे है, वो तो शिव कह दिया जाता है, लेकिन उसके मीनिंग साबित तब होते हैं जब वो शिव बाप बने, मतलब शिव बाप के रूप में प्रत्यक्ष हो कि शिव बाप है, तो अपने मूल अस्तित्व का कारण का पता चले, तभी तो वो साबित होगा उस बीज के लिए, उसके झाड़ के लिए कल्याणकारी। अच्छा दीदी, जो कल मुरलीधर की बात चल रही थी, तो जो बीज रूप आत्मा है, जो अपने लिए पर्टिकुलर सत्य के आधार पर जो विस्तार होता है, उस विस्तार के बाद जो सार, उस सार को धारण करने वाला ही मुरलीधर है क्या? मिनल क्लियर करो मुरलीधर। शिव वाला पॉइंट सबको क्लियर हो गया? शिव आत्माओं का बाप है। तुम बताओ ना कुछ। ये थोड़ा समझ में आया, आप और अभी इसमें अभी ऐड अभी करिए। अच्छी तरह नहीं हुआ। इसमें यही साफ बात समझ में आई है कि जो आत्माओं का बाप और मनुष्य सृष्टि का बाप जब दोनों इकट्ठे हैं तभी वो बाप साबित है। बाप तो ठीक है, बाप तो पूछा ही नहीं ना, यहाँ तो पूछा है शिव, बाप नहीं लगाया है। नया BCD 3124 की सुनिएगा। ई माना शक्ति, उनकी माना उन दोनों आत्माओं की साथ साथ महिमा है, या दोनों अलग कर देंगे तो महिमा है। कहते हैं ना कि शिव को अलग कर दो, कहते हैं ना शंकर, शिव शंकर भोलेनाथ, उसमें से शिव अलग कर दो, टोटल अंश मात्र भी परसेंटेज में शिव ना रहे तो क्या बन जाएगा, जिसको कहते हैं शिव शंकर भोलेनाथ, उसमें से शिव को अलग कर दिया तो 1% भी तो शव बचेगा, शव माने मुर्दा, उसमें से ई को क्यों अलग कर दिया, अरे ई अलग कर दिया तो कुछ भी नहीं बचा, ये तो सड़ांद बच गई, इसको जल्दी से खलास कर दो, भगाओ यहाँ से, घर में न रहने दो, क्या बच गया, मुर्दा, मुर्दा घाट में जाने दो, बिल्कुल ही मुर्दा। तो देखो शांति का सागर वो कब है, जब उसमें ई है, ई
ई माने शिव में ई की मात्रा है ना, ई की मात्रा है तो शिव है सब कुछ, और ई की मात्रा निकल गई तो फिर मुर्दा है। इसको रखा तो कीड़े पड़ेंगे, दुर्गंध आएगी। ये मुरली की महावाक्य है। हाँ, तो इन्हें जैसे शिव के लिए बोला है कि ई की जो मात्रा है वो प्रकृति है, अगर वो नहीं है तो शिव शिव नहीं है, शव है। तो इसमें जो तो अगर प्रकृति की बात है कि ई की मात्रा है, अगर न रहे तो जो शव है वो क्या है, और जो ई की मात्रा है अगर वो प्रकृति है, तो फिर इसमें दोनों में मतलब जो चैतन्यता क्या है, जैसे कहते हैं ना आत्मा और शरीर, दोनों में अगर शरीर आत्मा नहीं है तो शरीर जैसे क्या है, मुर्दा है। तो शिव में अगर ई की मात्रा यानी प्रकृति नहीं है, शक्ति नहीं है, तो जो शव है वो मुर्दा हो गया। तो उसको किससे कनेक्ट करेंगे फिर? उसको सुनिए, जो शिव शंकर भोलेनाथ को जोड़ देते हैं उससे कनेक्ट कर सकती हैं, या परमपिता परमात्मा से। जो जैसे शिव शंकर है, अगर शिव नहीं है तो शंकर मुर्दा बताया। शंकर को क्या बताया? चैतन्यता नहीं है, मुर्दा है। बदबू आ रही है क्योंकि देह भानी है, इसको बताया गया। शिव नहीं है अगर तो मतलब कहने का मतलब है कि जब तक शंकर में शिव नहीं है, मतलब मूल तक नहीं पहुंचे हैं, तब तक वो चैतन्यता नहीं आई, ये कहेंगे। और दूसरी बात, परमपिता परमात्मा। अब शंकर क्या है? बुद्धि, मनन चिंतन मंथन का प्रोसेस है, लेकिन बुद्धि की वहां प्रधानता है ना, तीसरा नेत्र दिखाते हैं, तो वो परमपिता रूपी बीज है। और परमपिता के संग अगर परमात्मा ऐड नहीं है तो फिर वो चैतन्यता नहीं है, उसको संपूर्ण नहीं कहेंगे। हमेशा नाम साथ में जोड़ा जाता है, परमपिता परमात्मा। इसीलिए पोस्ट है मेरी कैसेट 1, मेरी आत्मा का ही नाम शिव है, ये मेरा नाम कभी बदलता नहीं है। और जो आत्माएं हैं उनकी आत्मा के नाम नहीं है, उनको आत्मा कहें, रूह कहें, सालीग्राम कहें, बाकी जब वो शरीर धारण करते हैं तब अलग अलग नाम पड़ते हैं। कैसेट 1, तो मेरी आत्मा का नाम शिव है, माना कि जो कह रहा है वो कहने वाला अलग और उसकी आत्मा अलग। ये ध्यान दीजिएगा, गहरा पॉइंट है। मेरी आत्मा का नाम शिव है, यानी जो मेरी कह रहा है वो अलग और जो उसकी आत्मा है वो अलग, है ना। शिव माना कल्याणकारी, शिव माना अखुट ज्ञान का भंडार, शिव माना बिंदु। तो यहाँ कहने वाला कौन? कहने वाला हो गया शिव बाबा, जिसकी 2 प्रकार की प्रकृति है। एक है शरीर रूपणी अपरा प्रकृति और दूसरी है आत्मा अर्थात परा प्रकृति। ज्ञान तो निराकार होता है, प्योर कॉन्सेप्ट है, लेकिन बुद्धि क्या है? साकार है, लॉजिकल है। अपरा प्रकृति के आधार पर हम पहले ज्ञान सुनते हैं तो उसमें समझ डेवलप होती है, तो जब समझ डेवलप होती है तब उसके लिए योग की मेहनत करते हैं, बार बार निराकार को याद करते हैं बुद्धि से और उसको प्रूफ लॉजिक से समझने का प्रयास करते हैं। कि उस कॉन्सेप्ट को जब लॉजिक के साथ यूज किया जाता है तब सूत्र तैयार होता है कोई भी फॉर्मूले को सॉल्व करने के लिए। तो साकार निराकार का मेल हो गया, जैसे जिसको कहा गया शिव बाबा। फिर उस सूत्र की सहायता से कहाँ पहुंचते हैं? मूल प्रकृति तक, माना मूल भावना तक पहुंच जाते हैं, जिसे नाम दिया परा प्रकृति, जिसके लिए मुरली में बोला मेरी आत्मा का ही नाम शिव है, जो कभी नहीं बदलता है, क्योंकि मूल भावना सत्य से कनेक्ट होती है। हर बीज की मूल भावना अपनी अपनी होती है, वो कभी नहीं बदलती। जब मूल भावना सत्य से कनेक्ट हो जाती है तब शिव कहा जाता है, क्योंकि उस स्टेज पर वो अखुट ज्ञान वहां से इमर्ज होता है जो कभी नहीं खुटने वाला है, और वही कल्याणकारी है उस बीज के लिए और उसके झाड़ के लिए। तो साबित हो रहा है कि मूल भाव में टिकी हुई आत्मा ही शिव कहलाती है, वही कल्याणकारी स्टेज है, क्योंकि मूल भावना का कनेक्शन सदैव सत्य से होता है और वहीं से अखुट भंडार भी निकलता है, अंदर से तब ज्ञान निकलता है। मूल भावना गहरी चीज है, वहां एकाग्र मन बुद्धि की बिंदु रूप स्टेज है, उसी में तो मन बुद्धि एकाग्र है। शिव में ई की मात्रा लगी हुई है। गीता में भी बोला है मैं जब आता हूँ तो अपनी परा प्रकृति को स्थिर करके प्रत्यक्ष होता हूँ। भी हम समझा, उस पर हम लोग ने शिव का मतलब भी समझ लिया, समझ में भी आ गया शिव बाबा, और डिफरेंस भी समझ में आ गया। यहाँ तक तो ठीक है। शिव आत्माओं का बाप है, ये अभी तक साबित नहीं हो रहा है। आत्माओं का बाप है, बाप माना बीज माना कारण। ध्यान दीजिएगा, हर बार 2 पक्ष होते हैं देखने के लिए। जब तक टीचर बच्चों को पढ़ा रहा है
बच्चा पढ़ रहा है तब तक वो टीचर से सुन रहा होता है, वो रिसीवर होता है। लेकिन जब उसने पढ़ाई पढ़ ली, अब वो टीचर की पोस्ट पे बैठ गया, तो वो रिसीवर रहा कि देने वाला हो गया? देने देने वाला। वाला वो, देने वाला। क्या उसके अंदर अल्टीमेट सुप्रीमेसी आ गई अपने क्लास के लिए? जिस क्लास में वो पढ़ा रहा है उसमें अल्टीमेट सुप्रीमेसी आ गई? अल्टीमेट सुप्रीमेसी समझ रहा है ना? मतलब बताते हैं, जैसे मान लीजिए घर में एक पिता होता है, तो पिता का पूरा ही कंट्रोल कह सकते हैं, या पिता का पूरा ही विधान परिवार में कार्य करता है ही नहीं करता है? तो वो करता है। अपने अपने परिवार में वो परम हुआ कि नहीं हुआ, या उसका विधान परम हुआ कि नहीं हुआ? हुआ, और हुआ। अल्टीमेट का मतलब हो गया पूर्ण रूप से, फाइनल। पूरे घर में फाइनली अगर कोई निर्णय लिया जाएगा तो फाइनली कौन लेगा? पिता ही लेगा। तो उसको कहेंगे अल्टीमेट सुप्रीमेसी। इसको हम शब्द दे सकते हैं शिवत्व, क्योंकि शिव का अर्थ ही बताया गया है। मुख्य अर्थ है कल्याणकारी। कल्याणकारी ना हो, मान लीजिए वो पिता का जो विधान है वो मान नहीं पा रहे हैं, बच्चे उस पर विद्रोह कर रहे हैं, तो उसको कल्याणकारी कहेंगे? कोई इसको नहीं मानेगा, विद्रोह कर देंगे, जैसे कि आज के दुनिया में देखा जाता है। तो वो कल्याणकारी नहीं है। क्यों? क्योंकि अल्टीमेट ज्ञान ही नहीं है तो अल्टीमेट सुप्रीमेसी भी नहीं है। पूरा ज्ञान ही नहीं है तो पूरा विधान ही नहीं है, तो पूरी ताकत नहीं है, पूरी क्षमता नहीं है, पूरी पावर नहीं है। यहाँ तक सभी को स्पष्ट हो गया? अब ध्यान दीजिएगा कि शिव आत्माओं का बीज है, अर्थात कारण है। अब नाम है शिव, नाम किसके आधार पे पड़ता है? काम के आधार पे। अब तुलना करते हैं तो जो बाकी आत्माएं हैं उनका नाम नहीं होता, इसका अर्थ है उनका अपना कोई काम नहीं है। इसका अर्थ है उन आत्माओं का अपना कोई अस्तित्व बिना शिव के नहीं है, अर्थात उनके अस्तित्व का अस्तित्व ही नहीं है जब तक अल्टीमेट सुप्रीमेसी नहीं है, जब तक शिवत्व नहीं है। जब तक घर में पिता नहीं है, पिता पिता नहीं है, बीज बीज नहीं है, कारण कारण नहीं है, तो परिवार होना संभव ही नहीं है। इतना सबको क्लियर हो गया? यहाँ तक कोई प्रश्न तो पूछे। सबको स्पष्ट हो रहा है ना? रवि आंटी, हो रहा है। इतना समझ में आ रहा है ना? पावर ना। हाँ, हाँ, आ आ रहा तो है ना रहा थोड़ा है। थोड़ा? ठीक है। अब देखिए, जो शिव नाम है तो नाम काम के आधार पे पड़ता है, तो काम क्या हुआ? शिवत्व का, अर्थात अल्टीमेट सुप्रीमेसी का, अर्थात वो शक्ति का, जो परम शक्ति है वो शक्ति का। अब उसी उदाहरण पर जाते हैं जो हम लोगों ने एक स्टूडेंट का लिया था, एक पढ़ने वाले विद्यार्थी का लिया था। वो जब तक पढ़ रहा था तब तक वो रिसीवर था, पढ़ रहा था। उसने पढ़कर वो जब टीचर की पोस्ट पे बैठ गया, यानी वो खुद पढ़ाने वाला बन गया, तो व्यक्ति वही था, बदलाव क्या आया उसके अंदर? पहले वो शक्ति नहीं थी कि वो अपने अनुभव से कोई चीज बता सके। अब जैसे ही वो बदला तो उसके अंदर टीचरपन आ गया, यानी पढ़ाने की अल्टीमेट सुप्रीमेसी आ गई, पढ़ाने की परम शक्ति जागृत हो गई, पढ़ाने भर की, यानी उस पूरी कक्षा के लिए, उस पूरे क्लास के लिए उसके अंदर क्या हो गया? अल्टीमेट सुप्रीमेसी आ गई। अब यहाँ बात समझने की है, यानी कि अगर वो शिवत्व कार्य करेगा तो उसके शिवत्व के कार्य करने के आधार पर बाकियों का अस्तित्व बनता है। शिवत्व के काम करने पर, अल्टीमेट सुप्रीमेसी के काम करने पर वो काम नहीं करेगा तो बाकी भी काम नहीं करते हैं। यानी उसके अंदर टीचरपन काम करता है तो बाकी जितने भी हैं उसके विधान पे काम करते हैं। क्लास में एक का विधान ना चले तो क्लास नहीं। एक परिवार में पिता का विधान ना चले, विधान स्वीकार ना करा जाए तो परिवार नहीं। किसी कंपनी में उसके मालिक का मालिकपना ना चले, उसके रूल्स ना चले, उसके रूल्स को कोई माने ना, स्वीकार ना करे, तो वो कंपनी चलेगी कि बंद हो जाएगी? बंद हो जाएगी। बंद हो जाएगी। बंद हो जाएगी। हाँ,
तो यहाँ पर हम व्यक्ति के रूप में शिव को नहीं देख रहे हैं, व्यक्ति के अंदर काम करने वाले अल्टीमेट सुप्रीमेसी को देख रहे हैं, शिवत्व को देख रहे हैं। उसके अस्तित्व के कारण ही पूरी कंपनी में आपस में क्या है, सभी बंधे हुए एक लय में काम कर रहे हैं, एक लय में सब काम कर रहे हैं, उसके विधान पे चल रहे हैं। इसी प्रकार से जो बीज होता है उसके अंदर वो होता है कारणों का भी कारण। टाल टाले पत्ती, उनमें भी कुछ ना कुछ कारण होता है। पत्ती का कारण हो गया टाल टालियों का जो कारण है वो तना हो गया, तने के का कारण क्या हो गया, जड़ें, और जड़ों का कारण हो गया बीज। तो सब, लेकिन उस सभी के कारणों का भी कारण कौन हो गया, बीज होता है। तो बीज में जो शिवत्व है, अर्थात जो कल्याणकारी है अपने ही झाड़ का, वो कल्याणकारी, वो पर्टिकुलर अपने ही झाड़ के लिए वो सत्य काम कर रहा है विधान के रूप में। वो विधान ना काम करे तो उसका कोई भी अस्तित्व नहीं बन सकता। यानी जितने भी अस्तित्व दुनिया में बनते हैं उनके नाम नहीं होते, परंतु शरीर के नाम होते हैं, क्योंकि शरीर से काम किया जाता है। परंतु उनका भी जो कारण होता है वो क्या होती है, अल्टीमेट सुप्रीमेसी, वो होनी जरूरी है। वो नहीं होगी तो बाकियों का अस्तित्व नहीं हो सकता। किसी कंपनी का पहले मालिक ही ना पैदा हो, उसके अंदर मालिकपन ही ना हो, मतलब उसके अंदर वो शक्ति होनी चाहिए, तब वो शक्ति के आधार पे बाकियों का अस्तित्व बनता है। पिता बनने के लिए उसके अंदर सत्व की शक्ति ही ना हो तो परिवार क्या बनेगा, परिवार बन भी नहीं सकता। तो वो जो शक्ति कार्य करती है, इसीलिए जैसे अभी बताया गया कि शिव के अंदर शब्द में ही शक्ति समाई हुई है, तो वो शक्ति जो काम करती है वो ही अल्टीमेट सुप्रीमेसी है। यहाँ तक स्पष्ट हो रहा है आप लोगों को? हाँ हाँ बहुत बड़ा अब है। झाड़ हाँ में देखते हैं, झाड़ में आते हैं, एग्जाम्पल देखते हैं, बहुत आसान एग्जाम्पल लेंगे तो बातें समझ में आ जाएंगी। अब झाड़ में देखते हैं, आम के वृक्ष में चलते हैं। तो आम के पूरे ही वृक्ष में उसकी सत्ता कायम है, लेकिन सत्ता बाद में आती, सत्य पहले आता है। तो सत्ता को स्थापन करने वाले दूसरे होते हैं, परंतु सत्य एक में होता है। उसका नाम दिया है शिव। तो शिव कोई हम किसी एक चीज को नहीं देख रहे हैं, वास्तव में वो शक्ति की बात है। वो शक्ति काम करती है, और वो शक्ति भी तभी काम करती है जब वो परम सत्य हो। ऐसा वैसा सत्य नहीं, कैसा, परम सत्य, अल्टीमेट ट्रुथ। तब वो सत्य को, तभी वो सत्य कल्याणकारी होता है। ठीक है। आम के वृक्ष में क्या है, आम के अंदर जो गुण धर्म है, जो गुण धर्म है वो किसी ने बनाए, नहीं बनाए। तो वो क्या चीज है, उसके अंदर वो ताकत है, वो क्षमता है, वो शक्ति है जो अपने वृक्ष के लिए कल्याणकारी है। तो वृक्ष के अस्तित्व का कारण क्या हो गया, आम का बीज। इसी प्रकार से जो सृष्टि पर आत्माएं जन्म लेती हैं, तो वो जन्म लेती हैं तो उनका नाम पड़ता है, ध्यान दीजिएगा। और शिव की तो आत्मा का ही नाम है शिव, आत्मा का नाम है शिव। इसका मतलब काम कौन करती है, शरीर की आत्मा। माँ कार्य करती है। आत्मा कार्य करती है। आत्मा कार्य करना मतलब वो आत्मा का कार्य करना मतलब वो जो मन बुद्धि की पावर है वो काम करते हैं। इसीलिए उसको बुद्धिमानों की बुद्धि बोला गया है। जो भी नर बुद्धिमान होते हैं, विद्वान आचार्य, उनके अंदर जो बुद्धि काम कर रही होती है वो क्या है, वो बुद्धि क्या है, बुद्धिमानों के अंदर जो बुद्धि कार्य कर रही है वो बुद्धि ही शिव है। वो पावर है। हाँ, वो शक्ति है, वो अल्टीमेट सुप्रीमेसी की पावर है, वो शक्ति है। इसीलिए बोलते हैं शिव के साथ शक्ति जरूर जुड़ी है, तो वो शक्ति ही शिव है। अब ऐसे समझते हैं मोटा मोटा कि आज जो
सत्यता विलुप्त होती जा रही है, तो वो जो बुद्धि कार्य कर रही है, बुद्धिमानों के अंदर भी जो बुद्धि कार्य कर रही है, वो विनाश की ओर ले जा रही है कि स्थापना या पालना कर रही है। कैसी बुद्धि हो गई? बुद्धि विनाश। ऐसी हो बुद्धि गई। कार्य कर रही है, लेकिन वो बुद्धि में जो बुद्धि का तत्व कार्य कर रहा है, वो कैसा तत्व है? विनाश क्यों? क्योंकि उसमें परम सत्य नहीं है। वो विनाशी का सत्य जानते हैं, विनाशी चीजों को जानते हैं, अविनाशी को कुछ नहीं जानते हैं। डिफरेंस समझ में आ गया ना यहाँ तक सबको? तो यानी कि पूरे ही आत्माओं के अस्तित्व का कारण वो आत्मा है, शिव। उनके अस्तित्व को ही वो पैदा करती है, क्योंकि वो अस्तित्ववान तब होंगे जब वो शिव अल्टीमेट सुप्रीमेसी काम करेगी। अंदर मन बुद्धि की पावर काम कर रही है, तो वो पावर का जो कारण है वो क्या? अल्टीमेट सुप्रीमेसी, अल्टीमेट सत्य कह सकते हैं। पूर्ण सत्य ही उसका कारण है। मतलब हर आत्मा में, मतलब वो जो आत्माएं हैं उनमें वो शिवत्व काम कर रहा है, इसलिए वो आत्माओं का बाप है। यही मतलब हुआ ना? उनका देखिए, वो शिवत्व काम तो करता है, परंतु वो शिव रहा कहाँ अब? जब अपनी ही बुद्धि में तमस आ गया तो शिव से कनेक्शन ही कहाँ रहा? शिव मतलब परम सत्य, अकूट सत्य। वो उससे जब कनेक्शन ही नहीं रहा तो फिर क्या कहेंगे? शिवत्व काम ही नहीं कर रहा है। इसलिए जो आज अस्तित्ववान हो रहे हैं जिस तरह की आत्माएं, वो हायर स्टेज ऑफ माइंड में कहाँ है? लोअर स्टेज ऑफ माइंड में भौतिकतावाद में जी रहे हैं वो। हाँ, हम ये कह रहे हैं कि जैसे अभी आपने बताया ना कि परिवार का अगर एक सदस्य भी विद्रोह कर रहा है, तो क्या ये कहेंगे कि वो सत्य सब पर समान रूप से काम कर रहा है, या ये कहेंगे कि वो संपूर्ण सुपरमेसी है? हाँ, वो काम नहीं कर रही ना, तमस के कारण वो कार्य नहीं कर पा रही है। जैसे मान लीजिए किसी टीवी में कोई सर्किट होता है ना, जिसमें सर्किट में पीछे करंट जाता है तब तो टीवी चलता है। तो अब उसमें कोई भी एक छोटा सा तार कट गया, वो अवरोध पैदा कर रहा है कि करंट ना फ्लो करे सही से, ऊर्जा का संचालन रोक रहा है। तो क्या कहेंगे? काम होगा? नहीं होगा। काम नहीं होगा, रुक जाएगा। इसका मतलब उसका जो पूर्ण जो कार्य है वो उसमें बाधा पड़ रही है, तो काम ही सत्य ही टूट गया, कनेक्शन खत्म, सत्ता ही नहीं चलेगी, टीवी नहीं चलेगा। जो विद्रोह कर रहा है तो इसका मतलब उसके अंदर सुप्रीमेसी नहीं है, तभी भी विद्रोह कर रहा है। वो तो पत्ते हैं, हाँ, बीज की बात चल रही है ना यहाँ पर। मुख्य रूप से बीज को देखना, जैसे कि अभी डिस्कस हुआ कि जो जिसने अपने को आत्मा समझा ही नहीं है, वो आत्मा जब आत्मा का कॉन्सेप्ट पे जी नहीं रहा है, तो वो बीज कहाँ से हुआ? बीज को अपने बीज होने का आभास ही नहीं है, तो बीज कहाँ है? तो डॉक्टर में एमबीबीएस कर लिया, परंतु एमबीबीएस करने के बाद डॉक्टर में डॉक्टर ही नहीं आई, तो फिर क्या कहेंगे? उसको डॉक्टर कहा जाएगा? इससे एक बात और साबित हो रही है, जो असली कार्य है ना, वो सिर्फ तभी होता है जब जब शिवत्व डेवलप हो जाता है। जो कार्य असली है वो अपने कारण से अगर अटैच होके कारण के आधार पे ही कार्य हो रहा है तो कार्य है, नहीं तो बाद के स्टेजेस में, इसीलिए बोला मेरी आत्मा का ही नाम शिव है, और नाम काम के आधार पर पढ़ते हैं। बाद के स्टेजेस में कारण ही भूल जाए तो कार्य थोड़ी है, वो गधे समान कार्य हो गया, समझ लो। केवल कर रहे हैं कार्य, कारण का ही नहीं पता। और कारण जैसे अभी बताया कि वो उसका पता ही नहीं, यानी कि जानकारी ही मुख्य चीज है, इसीलिए ज्ञान ही मुख्य चीज है। ज्ञान के समान पवित्र कोई चीज नहीं, क्योंकि जब हम देह के आधार पे ही कोई कार्य कर डालते हैं तो उसका बड़ा सर्किल हो जाता है, बहुत लंबा चक्कर क्रॉस करना पड़ता है। एक छोटी सी की हुई गलती उसको बहुत लंबे समय तक उसका खामियाजा भुगतना पड़ जाता है। परंतु यदि अगर प्रकाश हो तो वही का वही सही तरीके से निर्णय दिया जा सकता है, क्योंकि कार्य का कारण से हमेशा ये कनेक्शन है। कार्य करने वाले वो वृक्ष में क्या कार्य कौन कर रहे हैं? फल को कौन पैदा कर रहा है? डायरेक्ट बीज थोड़ी पैदा करता है, पहले जड़ है, पत्ते हैं, टाल डालियां सब निकलते हैं, कहीं अंत में जाके फल निकलता है। तो वो बीच में भी तो काम कर रहे हैं, लेकिन वो क्या हुआ? कार्य तो कर रहे हैं, परंतु कारण से दूर होते चले जा रहे हैं, तो उनमें शक्ति भी कम होती चली, चैतन्यता भी कम होती चली जाती। ऐसे सृष्टि रूपी रंगमंच को भी यदि हम देखेंगे तो आपको दिखाई देगा
कि जो आत्माएं श्रेष्ठ आत्माएं होती हैं वो सत्य से कनेक्ट रहती हैं, इसीलिए उनकी अवस्था भी कैसी होती है, सतो प्रधान अवस्था होती है। तो चूंकि सत्य से कनेक्ट रहती है तो उनका कार्य कैसा रहता है, श्रेष्ठ कार्य रहता है, भ्रष्ट कार्य नहीं करते। जैसे जैसे बुद्धि में तमस बढ़ता चला जाता है, नहीं सत्य से दूर होते जा रहे हैं, तो चूंकि कारण से भी दूर हो गए तो कार्य कैसा हो गया, जैसे गधा समान होता है, बोझ को ढोता है, वैसे ही कार्य है। बताऊं, जैसे वाल्मीकि ने रचना की रामायण की, परंतु वो तो बहुत बड़े डकैत भी थे, तो इसको अध्यात्म लेवल में कैसे समझेंगे? क्यों? जब तक अपने पास ज्ञान नहीं था तब तक हम लोग कैसे थे? दूसरों के लिए कांटे थे कि फूल थे? कांटे 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 थे। थे, कांटे ही थे। वो डकैत क्या था, कांटे ही तो भुगता था दूसरों को, दूसरों से अपना सामान लेने के चक्कर में रहता था। वही बात हो गई भ्रष्ट। भाव और बुद्धि का आपस में बहुत कनेक्शन है। भावना एक होता है, भावना में लोग बह जाते हैं, वो भाव मूल भाव नहीं होता, वो मन की बात है। वो बहिर्मुखी वाला है, मतलब वो बहिर्मुखी की परिभाषा, एकदम सही बात है। और जो अंतर्मुखी की परिभाषा है उसमें बुद्धि जरूर होगी, बुद्धि और भावना का कनेक्शन है। वैसी भावना की कोई वैल्यू नहीं होती। खाली भाव भाव बाहर की दुनिया की तरह गाना बजने लग जाता है तो रोने लग गए, वो क्या भाव है, उसकी कोई वैल्यू नहीं है। और ना ही ऐसी मन बुद्धि की भी कोई वैल्यू होती है। भाव करके देख लिए दुनिया में, रग लगाइए भाव की प्रीति दुनिया वालों से, देखिए लात ना पड़े।